गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे ट्रांसपीरेशन जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर होता है। इतना अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे कि वाटर लॉस हो तो रहा है बट आ कहाँ से रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है कि ट्रांसपीरेशन में वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट है आपका प्लांट्स एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एज वेल एज मिनरल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान उसमें ट्रांसपीरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसपीरेशन कहने का मतलब कि वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट्स जो होते हैं वो ढेर सारे अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बट पूरे वाटर का वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। वो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो 1 से 2% ही वाटर को यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस में हो या किसी भी अदर प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, दिस वाटर इज कंडक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि ये ग्रेविटी के टूवर्ड काम करता है कि या अगेंस्ट। तो जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द ओवरऑल एब्जॉर्ब वाटर ओनली 1 to 2% इज यूटिलाइज्ड। अभी मैंने बताया कि जो वाटर होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो 1 से 2% वाटर का वो यूज कर पाते हैं। उसके बाद जितना भी वाटर बचता है वो एटमॉस्फेयर में वैसे ही वो वापस चला जाता है। फोर्थ है आपका ट्रांसपीरेशन। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए ट्रांसपीरेशन जो होता है, अभी मैं आप लोगों को बताई कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स के लीफ वाले पोर्शन से, ठीक है, लेंटिकल रीजन से, क्यूटिकल रीजन से, बट बेसिकली जो स्टोमेटल पोर्शन होता है, लीफ वाला एरिया होता है, वहां से वाटर वेपराइज होकर के ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, दीज प्रोसेस हेल्प टू कूल द प्लांट्स एंड प्रोवाइड द मॉइस्चर फॉर द एटमॉस्फेयर। अब जो ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हो रही है इसमें होता क्या है बेटा कि ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो हम केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी हमारा टॉपिक आता है इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन से आपको पता चलता है कि इवोपोरेशन की जब प्रोसेस होती है तो वो क्या करता है, कूलिंग कंडीशन कॉज करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए डायग्राम को हम समझ लेते हैं। देखिए ये ट्रांसपीरेशन का आपके सामने एक प्यारा सा डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे हो कि वाटर जो है वो रूट के थ्रू मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे एक रूट प्रेशर वर्क करता है। ठीक है, ये आप ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। वो रूट के थ्रू ये क्या कर रहा है, वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये लीफ के अंदर जाके इंटर कर रहा है। लीफ के अंदर टीनी पोर्स पाए जाते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। उसी स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से वाटर और गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन। कितने टाइप के ट्रांसपीरेशन होते हैं बेटा, तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। पहला जो होता है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी वो कहाँ परफॉर्म होगी, आपके स्टोमेटा में। प्लांट्स के स्टोमेटा, जहां पे प्लांट्स में स्टोमेटा पाया जाएगा वहीं पे ज्यादा ये ट्रांसपीरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द माइक्रोस्कोपिक पोर्स। छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं लीफ में, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो स्टोमेटा होता है ये चारों तरफ से एक किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी से ये क्या होता है, घिरा हुआ होता है। उस किडनी शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गार्ड शेल।
ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है अप टू द 90% ऑफ टोटल वाटर लॉस फ्रॉम दिस रीजन। देखिए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है इसमें होता क्या है कि 90, मैंने अभी क्या बताया कि वो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करते तो हैं, ठीक है, बट अब एक ही ऐसा नहीं है कि स्टोमेटल पोर्शन से ही सारा, आप देखते हो वुड वाले पोर्शन में कभी वुडी रीजन जो होते हैं प्लांट्स के, वहां से भी वाटर आपको दिखाई देते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होते हुए, लीफ वाले पोर्शन से भी आपको दिखाई देते हैं, कभी कभी रूट वाले पोर्शन से भी आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल लीफ से ही ट्रांसपिरेशन प्रोसीड हो रही है, नहीं, वाटर जो होते हैं वो कुछ अमाउंट में अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। देखिए तो पहला क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से 90% वाटर जो होती है वो क्या होती है, इवोपोरेट होती है। सेकंड आपका आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होती है बेटा, यहाँ पे कम ही ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटीन एक सब्सटेंस होता है जो वैक्सी इन नेचर होता है, ठीक है, वैक्स की तरह। वैक्स में क्या होता है, क्या आप किसी भी चीज पे वैक्स की कोटिंग कर दोगे तो क्या वाटर इजिली रिलीज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर भी कुछ अमाउंट में वाटर वहां से रिलीज हो ही जाता है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे 10% ऑफ वाटर क्या होता है, बाहर रिलीज होता है इवोपोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट आपका आता है बेटा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकल रीजन से जब ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो उसे हम बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे 1 से 2% पानी जो होता है वो रिलीज होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए ये हम स्टोमेटल स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को हम देख लेते हैं। ये प्लांट्स की लीफ में क्या प्रेजेंट है बेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट है, यहां से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, वेयर इज दिस। देखिए ये है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लीफ में ये जो क्यूटिकल है यहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लास्ट है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। वुडी रीजन से जब प्लांट्स के जब वुडी पोर्शन से वाटर क्या होता है, वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए बेटा हम बात करते हैं, बार बार हम बोल रहे थे स्टोमेटा, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है बेटा, स्टोमेटा जो होता है वो टिनी पोर होता है जो प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, और गार्ड शेल से घिरा हुआ होता है। जो गार्ड शेल होता है वो किडनी शेप में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के एपिडर्मल लेयर पे क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा मेनली कंसर्न विद द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए स्टोमेटा होता है जो, उसको ज़्यादा हम स्टोमेटा का जो ज़्यादा यूज़ होता है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, गैसियस एक्सचेंज में। अब गैसियस एक्सचेंज ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ट्रांसपिरेशन में भी होता है और फोटोसिंथेसिस में होता है, क्योंकि दोनों ही एक ऐसे प्रोसेस है कि ट्रांसपिरेशन में आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके साथ साथ गैसियस एक्सचेंज भी हो रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस में भी आपका सेम प्रोसेस होता है। CO2 जब एब्जॉर्ब होता है तो वहां पे भी गैसियस एक्सचेंज होती रहती है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये है क्या, ये एक, देखिए ये गार्ड शेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ इसको जो सराउंड किया हुआ है वो है बेटा सब्सिडरी शेल, ठीक है। ये जो सब्सिडरी शेल है, ये जो गार्ड शेल है किडनी शेप में, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है बेटा ये काफ़ी क्या होती है, थिक होती है एज कंपेयर टू आउटर लाइनिंग। इसकी दोनों लाइनिंग क्या होंगी, इनर लाइनिंग क्या होंगी, थिक होंगी, ठीक है।
थिक होने के साथ साथ इसकी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इलास्टिक इन नेचर होता है। इलास्टिक नेचर कहने का मतलब खिंचने की टेंडेंसी इसमें आपको दिखाई देगी। और इसका जो आउटर लाइनिंग होता है ये थिन होता है एज कंपेयर टू इनर लाइनिंग। ठीक है, अब इन दोनों आउटर और इनर लाइनिंग के बीच में देखिएगा, इनर और आउटर लाइनिंग के बीच में बेटा सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं, जैसे ही देखिए अब यहाँ प्रोसेस में हम पहले देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड शेल। स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इसके लिए गार्ड शेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैसे गार्ड शेल रिस्पॉन्सिबल होता है आप मैकेनिज्म से ही समझ जाएंगे। पहला क्या है कि क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द स्टोमेटा विच अलाउ देम प्रोड्यूस एनर्जी। इनके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट, इनके स्टोमेटा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बेटा, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू जो स्टोमेटा होती है वो ओपन होती है और क्लोज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता रहता है तो उसी फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है कि एक प्रोडक्ट बनता है C6H12O6। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एंड बाय दिस प्रोसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू वाटर इंटर्स इनटू द गार्ड शेल। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, C6H12O6 जैसे ही बना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा बेटा तो अब इनके अंदर इंडो ऑस्मोसिस होने लगेगा और वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा। आप देखो कि जैसे ही वाटर इनके अंदर बेटा इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फुल जाएगा, बिकम टर्जिड। सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, फुल जाएंगे। जैसे ही इनके अंदर वाटर इंटर किया अब इनके अंदर टर्जिडिटी दिखाई देने लगेगी और ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये क्या करेंगे, इसको खींचने का काम करेंगे। ये जो दोनों गार्ड शेल की लाइनिंग है, अभी मैंने बताया था कि ये इलास्टिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ये इस शेप में इसको क्या कर देगी, चेंज कर देगी। ये देखिए, ये रीजन तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला क्योंकि आपको पता है ये इलास्टिक नेचर का नहीं होता है। लेकिन जो इनर लाइनिंग होती है बेटा ये इलास्टिक नेचर की होती है। जैसे ही वाटर इंटर करेगा तो ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो एक दूसरे को खींचने का काम करेंगे और जैसे ही एक दूसरे को खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उनकी स्टोमेटा जो होगी वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही बेटा स्टोमेटा ओपन होगा तो वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा और उसी टाइम में गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस भी हो जाएगी और आपका जो स्टोमेटा हो जाएगा, प्लांट्स के जो स्टोमेटा होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और वाटर का ट्रांसपोर्ट उसी टाइम हो जाएगा और CO2 गैसियस एक्सचेंज भी होने लगेंगे। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द नाइट कंडीशन। अब स्टोमेटा की ओपनिंग तो हमने पढ़ ली कैसे होती है, अब स्टोमेटा की क्लोजिंग हम देखते हैं। ड्यूरिंग द नाइट, रात के कंडीशन में क्या होता है या किसी और रीजन की वजह से हो सकता है कि सनलाइट ना प्रेजेंस हो, ठीक है, तो किसी अदर रीजन से भी होगा क्या यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो गार्ड शेल का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही गार्ड शेल का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहां पे होने लगेगा एक्सो ऑस्मोसिस। तो इनके अंदर बेटा जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर क्या होने लगेंगे, बाहर रिलीज होने लगेंगे और जैसे ही वाटर बाहर रिलीज होगा अब ये क्या होंगे, अपने रियल पोजीशन में फिर से वापस आ जाएंगे और श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीफ एज कंपेयर टू द अपर सरफेस। ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो अपर पोर्शन से ज्यादा लोअर पोर्शन वाले रीजन में होती है। देखिए, मोस्टली ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ लीफ एज कंपेयर टू अपर पोर्शन। दिस इज बिकॉज मोस्ट स्टोमेटल, क्योंकि बेटा ये जो लीफ होती है ना स्टूडेंट्स, ये जो लीफ है, लीफ के इस वाले रीजन में देखिए, लीफ का जो लोअर रीजन होता है
लीफ का ये वाला जो रीजन है, यहीं पे क्या होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहीं पे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, यहीं से क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ वाटर क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो बेसिकली लीफ के लोअर वाले रीजन में होता है एज कंपेयर टू अपर रीजन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका फैक्टर विच अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन। कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे जो ट्रांसपीरेशन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशन और सिचुएशन आएंगे जिस टाइम पे क्या होगा, जो आप ट्रांसपीरेशन है वो नहीं होगा, कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ट्रांसपीरेशन बहुत अच्छे से होगा। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बेटा जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को, तो दो तरीके के फैक्टर हैं, एक आपका है एक्सटर्नल फैक्टर और एक क्या है, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है बेटा लीफ एरिया। लीफ की एरिया जितना, अब देखिए ये लीफ इतनी बड़ी है और एक लीफ क्या है, इतनी छोटी सी है, तो जिस लीफ का एरिया जितना ज्यादा होगा वहां से ट्रांसपीरेशन उतना ही तेजी से होगा, ठीक है। दूसरा आपका है लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ का स्ट्रक्चर जितनी बड़ी लीफ उतना ही ज्यादा ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है आपका रोलिंग, ट्विस्टिंग एंड कर्लिंग लीफ। कोई भी लीफ अगर रोलिंग है, ठीक है, रोलिंग मोड पे है, ठीक है, ट्विस्ट की गई, ट्विस्टेड फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पे ट्रांसपीरेशन सिंपल के फॉर्म में वहां पे कम होगा, क्योंकि अगर पत्तियां मुड़ी हुई होंगी तो वहां पे ट्रांसपीरेशन बहुत ही अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर में आपके आते हैं लाइट। अगर बेटा सनलाइट प्रेजेंट है, सनलाइट अगर है तो वहां फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ आपको पता है कि लाइट के प्रेजेंस में इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है, ठीक है। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है या सनलाइट कम है तो इवापोरेशन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इवापोरेशन होगा, बट सनलाइट के प्रेजेंस में जितने अच्छे से होगा उतने अच्छे से यहाँ पे नहीं होगा। तो ये सनलाइट के ऊपर भी, ये लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइट अगर सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है तो इवापोरेशन अच्छे से होगा, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन भी तो आपका वही है, वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना अधिक होगा ट्रांसपीरेशन भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर अधिक होगा तो ट्रांसपीरेशन होने का चांस जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लास्ट है आपका सॉयल वाटर। वाटर जितना ही सॉयल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस उतनी ही अच्छे से होगी, क्योंकि उतने ही अमाउंट में वो वाटर को क्या कर पाएगा, लॉस कर पाएगा। देखिए फैक्टर्स तो हम देख लिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ क्वेश्चन बेटा हम आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट आपका है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन ये होता है कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि नहीं इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे टॉपिक वाइज लेके आए हैं। तो पहला जैसा है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन एंड हाउ डज इट अकर इन प्लांट्स। ट्रांसपीरेशन होता क्या है और कैसे ये प्लांट्स में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर फैक्टर दैट इफेक्ट द ट्रांसपीरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद द सुटेबल एग्जांपल। बेटा याद रखिएगा सुटेबल स्ट्रक्चर, सॉरी देखिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए। कुछ भी अगर क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन जैसा भी पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव बेस पे पूछता है तो आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा, क्योंकि जो स्टोमेटा के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होता है बेटा, क्योंकि आप लोग एक साइंस के स्टूडेंट हो तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आप डायग्राम के थ्रू चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हो। तो आप डायग्राम बनाना कहीं मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है, जो मैंने मैकेनिज्म में आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टोमेटा का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रांसपीरेशन। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन होता क्या है
वो आपको बताना है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन और इवोपोरेशन। ट्रांसपिरेशन और इवोपोरेशन, बच्चों को लगता है कि जो ट्रांसपिरेशन है इसमें भी तो वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होना ही इवोपोरेशन कहलाता है। नहीं, अगर टर्म्स दो अलग अलग दिए हैं तो उनमें जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, ठीक है। रिलेट करना वो अलग बात है, ठीक है। अगर दो वर्ड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इवोपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में जितना भी था वो सब हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, ठीक है। तो देखिए, आपने पढ़ा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें हम लोगों ने कंसीडर किया, फिर एक प्यारा सा डायग्राम हम लोग देखे ट्रांसपिरेशन कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो हमने 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन पढ़े, स्टोमेटल, ठीक है, क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फिर उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमने स्टोमेटल के डायग्राम को देखा, ठीक है। क्यूटिकुलर में कैसे ट्रांसपिरेशन होता है ये मैंने देखा। लास्ट में मैंने देखा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कैसे परफॉर्म होता है। फिर मैंने पढ़ा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा देखने में कैसा लगता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, सबसे बड़ा काम यही है, ठीक है। स्टोमेटा का केवल स्ट्रक्चर ही पता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो ओपन हो रहा है, कैसे वो क्लोज हो रहा है, क्योंकि अगर यही प्रोसेस नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन होगी ही नहीं अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से फैक्टर होते हैं स्टूडेंट्स जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। अब आपका ये होमवर्क समझ लीजिए, या तो एग्जाम की प्रिपरेशन के बेसिस पे आप समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप ट्रांसपिरेशन को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।